पहलुका में मतलब कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन का संख्या कितना रहेगा 10 गो। ठीक है 10 गो पूरा क्वेश्चन का संख्या रहेगा। रूल कथी रहेगा तो जितना भी क्वेश्चन है उस सबका जवाब देना कंपल्सरी है। 2 गो क्वेश्चन का जवाब तुमको शुरू में देना ही पड़ेगा। वो में कोई लाइफ लाइन नहीं। लाइफ लाइन में तुमको 2 गो लाइफ लाइन मिलेगा। पहलुका ये कि तुम अपना दोस्त से क्वेश्चन को पूछ सकते हो और दूसरा लाइफ लाइन ही रहेगा कि तुम्हारे किसी भी एक क्वेश्चन का हम 2 गो ऑप्शन देंगे जिनमें से एक ऑप्शन कथी होगा सही होगा। सब क्लियर है जी। दोबारा हमको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। पक्का तो कोई क्वेश्चन है कुछ कि अगर कुछ पूछना है तो बोल दे। हाँ बोलो। हाँ जो दूसरा का पहलू का जब या तो 2 से पूछ सकते हो। ठीक है तो केवल एक क्वेश्चन 10 में से केवल एक क्वेश्चन के लिए या तो तुम अपने दोस्त से पूछो और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोल दे। अगला कैंडिडेट के नाम का दिया आ जाओ। रूल समझाएं कि रूल पता है। पक्का जोर से बोल। हाँ तो माइक हाथ में उठा ले। रूल पता है बताना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम पुरुष कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर सही जवाब है। रविंद्रनाथ ठाकुर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन। 149.6 मिलियन बिल्कुल सही है। अगला बताना सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। 23 जनवरी 1897। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इलेका कथी कर रही था जवाब दे था। चलो तो अगला क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका। ये भी जवाब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तो अभी भी तुम्हारा पास मतलब कि 2 को लाइफ लाइन बचल है। यूज करना चाहे तो कर सकती है। पहले का क्वेश्चन ये है कि स्कूल के टॉपर बनना है ना कोई बच्चा के पार्टी दी है नहीं। तो पार्टी से लेना चाहिए कि ना? बता क्या पार्टी देगा? तीसरा टॉपर जिस दिन पैसा आएगा पैसा आएगा। तो भारत का स्कूल में क्या चीज का पैसा मिलता है? छात्रवृत्ति दिया कि नहीं अभी तक? यार छात्रवृत्ति मिलेगा स्कॉलरशिप मिलेगा वैसे ही तो पार्टी का व्यवस्था करवाना है। ठीक है ना? एगो और टॉपर कौन थे? तू है बेटा। चल ठीक है तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ चले। बताना वह कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? पृथ्वी। हाँ सही जवाब है। जहाँ पर पृथ्वी मात्र एक ऐसा सौर मंडल में मात्र एक ऐसा ही ग्रह पृथ्वी है जहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पर अभी भी किसी भी सौर मंडल या इससे बाहर मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी क्या पिंड का अभी तक खोज किया गया है या जितने भी प्लैनेट का खोज किया गया है बहुत कम चांस है कि कहीं पर यहाँ पर जीवन का होना संभव है। आगे बढ़े। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहते हैं? हाँ मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अब थोड़ा सा चीज को मतलब कि सब्जेक्ट को बदलते हैं एक दूसरा सब्जेक्ट से क्वेश्चन को बदलते हैं। तुम्हारे पास है क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन है ये कि जापान के समाजवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? चीन। हाँ जापान के समाजवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? चीन हुआ था। ठीक है अगला तुमसे क्वेश्चन है मनुष्य के सबसे वयस्क अंग कौन है? हृदय। वयस्क मतलब हाँ बीज। सही बात है। वयस्क मतलब बीज। तुम सब कुछ आदमी सुतल रहता है लेकिन हृदय जो हमेशा क्या रहेगा धड़कते रहेगा। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है पूरे शरीर में होते रहता है। तो अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर। हाँ मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना है? 8 से लेकर के 10 मीटर। तू ही बता कि तू बड़ होकर के क्या बनना चाहती है? हिट हो जाए तो उसके बाद तुम्हारा क्या लक्ष्य है? मतलब कि सब बच्चा का एक अलग अलग आता है। तुम्हारा क्या है? तुम क्या बनना चाहती है? सोचे सरकारी नौकरी का नाम को नहीं। सरकारी नौकरी का? सरकारी नौकरी में कौन सा नौकरी? सरकारी में बहुत सारा नौकरी है।
प्यून का भी जॉब होता है, और आईएएस का भी जॉब होता है, कर्मचारी का भी जॉब होता है, और कोई पुलिस है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर भी है। तो तुम्हारा क्या, तुमको क्या बनना है? आईएएस। आईएएस, ठीक है आईएएस। और आईएएस को बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? यूपीएससी। हाँ, यूपीएससी देना पड़ता है, ठीक है। तो आईएएस के लिए इनमें 3 गो फेज होता है। वो यूपीएससी तुम्हारा प्री एग्जाम होगा, दूसरा क्या होता है मेंस होता है, और तीसरा होता है इंटरव्यू। और तब तुम्हारा सिलेक्शन जो है आईएएस में होता है, जब ये तीनों की एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तब, ठीक है। तो अब एक तुम्हारा अंतिम और लास्ट सवाल है। अभी भी 2 गो लाइफ लाइन बच्चे हैं, ठीक है, चाहो तो यूज कर सकती है। लास्ट सवाल यह है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 ईस्वी। ठीक है, 1915 ईस्वी। एक सवाल एक साथ एक्स्ट्रा पूछे, ये तो तुम्हारा टोटल सवाल का जो सही जवाब है वो दे चुकी है। अब एक एक्स्ट्रा सवाल ये है कि ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या फर्क है? ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी आने लगा। ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व होता था। सही बोलिए। ईसा मसीह के जो जन्म से पहले का जो डेट होता था वो उल्टा चलता था ना, जेकरा ईसा पूर्व बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद से डेट चला वो डेट क्या हो गया, सीधा हो गया। उसके बाद हम उस डेट को क्या बोलते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं। चलो बिल्कुल सही जवाब है भैया। का कैंडिडेट के नाम है हिमांशु। आ जाओ। तो रूल बता दे फिर से कि शुरू है। पता है ना, तनी जोर से बोलिए, ठीक है। पीछे वाले का आवाज सुनाई देता है, सर का नाम है जोया। ये भी कथी बोला? पता सुनाई दे दिया। तो रेडी करे, शुरू करें। तो तोर पहलू का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान सही आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत से अलग पाकिस्तान की मांग किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना सही जवाब है जी। भारत और कहाँ पे? दयालपुर। दयालपुर। यहाँ से क्या किलोमीटर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। दयालपुर 1 किलोमीटर। हाँ। 1 किलोमीटर घर है। अब तेरा ये बतावे क्या है कि जब घर से तू निकलता है रोड पर, घर से कहाँ पर निकल गया था? रोड पर। और रोड पर से यहाँ के जो कोचिंग के जो रोड पे आते हो तो क्या गो टर्निंग रास्ता में पड़ता है? टर्निंग मतलब कि घुमाओ रोड का, या क्या गो टर्निंग लेते हो यहाँ पर पहुंचते हो? 3। पक्का 3 गो टर्निंग, मतलब कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर 3 गो टर्निंग है। बहुत सीधा रास्ता है, एक यहाँ पर फिर सीधा फिर यहाँ पर और फिर नदी पर 3 गो टर्निंग। एगो तो यहाँ से टर्निंग हो गया, एगो वहाँ टर्निंग हो गया, 2 गो, एगो वहाँ से सीधा जाने के बाद आगे से लेफ्ट लेते हो ना, क्या गो टर्निंग हो गया? 3 गो। फिर ओकरा बाद सीधे घर पे, ओकर बाद कहीं टर्निंग ना। चल ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछे। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह है? पक्का आगे बताना। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। आगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। पूछे, ये बताओ कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अभी तक एक टोटल क्या क्वेश्चन हो गया? 5 गो। अब 5 गो क्वेश्चन में से अभी भी एको कोई लाइफ लाइन का यूज नहीं किया। तो अगला क्वेश्चन के लिए रेडी है? मतलब कि आधा क्वेश्चन समाप्त हो गया, अभी भी एको को लाइफ लाइन का यूज ना कर, मतलब कि अभी भी एक पास क्या वो लाइफ लाइन है? 2 गो। क्वेश्चन की संख्या कितना है? 5 गो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, पीयूष ग्रंथ को दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्रंथ। मास्टर ग्रंथ सही है। 7वां क्वेश्चन है एक, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है? 23.1/2। 23.1/2 सही है। बताना, पौधा अपना भोजन कैसे तैयार करता है? CFC और सूर्य का प्रकाश। पक्का। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि आगे मतलब कि पढ़ाई जब तुम कंप्लीट कर रहे हो तो लास्ट का उद्देश्य कथी है? का चीज, कोई चीज बनना या कुछ बिजनेस करना
या फिर कोई समाज सेवा करना, क्या तुम्हारा उद्देश्य है? कुछ बन कुछ बनना, क्या बनना? बावर्ची? ऐसे बावर्ची प्रोफेशनल है जी, पता है ना, ऐसे नहीं बोल सकते हो। शेफ जिगरा बोलते हैं ना, उसका भी एक अलग ही कोर्स होता है जो होटल मैनेजमेंट में आता है। बताओ क्या आगे चल के क्या बनने का तुम्हारा विचार है, क्या तुम करना चाहोगे? कोई बिजनेस वगैरह खोलना है, या तुमको कोई गवर्नमेंट जॉब, किसी प्रकार का कोई जॉब लेना है, या किसी फील्ड में जाना है? बताओ। नीट का तैयारी करना, मतलब कि डॉक्टर ना। एगो चीज तो पता है, लड़का के अगर नीट के बारे में जानकारी है तो इसका मतलब ये है कि ये समझाई था कि अगर हमको डॉक्टर मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है या एमबीबीएस वगैरह करना है, तो काले नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है। अगर मतलब कि बच्चा के अगर नीट के बारे में पता है तो इसका मतलब समझ रहे हो कि ये अलग ही लेवल का बंदा है ना। अब एगो सबसे अंतिम सवाल है, ठीक है, बताना विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। चलो सही जवाब है। तो ये बंदा जो है पूरा बिना एक भी लाइफ लाइन लिए टोटल के टोटल क्वेश्चन का आंसर दे दिले है, कोई भी लाइफ लाइन ना दिले है, मतलब कि नहीं लिया है अभी तक। तो तुम्हारा क्वेश्चन समाप्त हो गया।